एसएस कोचिंग क्लासेस पामगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। इसके बारे में कुछ देखते हैं टर्म्स। जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं समानता, मतलब एक वर्ड दूसरी वर्ड से रिलेट करेगा। ह्यूमन सादृश्यता, एक जो डायग्राम दिया रहेगा वो दूसरे डायग्राम से रिलेट करेगा। समरूपता, कोई भी एक रूप या स्ट्रक्चर वो दूसरे किसी दूसरे स्ट्रक्चर से वो क्या करेगा, रिलेट करेगा, मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता रहेगा। इसका डिफिनेशन देखते हैं। इसका अर्थ दो अलग अलग चीजों के बीच किसी गुण, मतलब कोई भी क्वालिटी दो वस्तु के बीच में, दो शब्द के बीच में और दो डायग्राम के बीच में, उसकी गुण, उसकी रूप, उसकी बनावट के बीच संबंध एक जैसी समानता दिखाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सादृश्यता। जैसे इसके क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 1, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुने। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, जैसे ये लेखक, लेखक क्या करता है, यहाँ पर दिया हुआ है कलम। लेखक क्या करता है, कलम से लिखता है, वो उससे रिलेट कर रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो दर्जी है वो क्या करता है, क्या चीज से वो सिलाई करता है, या ये चारों जो यहाँ पे ऑप्शन दिए वो उससे रिलेट कैसे कर रहे हैं। कुल्हाड़ी वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे काटा जाता है, जो दर्जी उससे रिलेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर दिया है सुई, सुई रिलेट कर रहा है, क्यों, दर्जी अपने उस जहाँ पे सिलाई करते हैं वहां पे सुई का यूज करता है। आगे देखते हैं यहाँ पे आरी, ये तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, आरी तो काटने का काम करता है, तो दर्जी से रिलेट कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे सर्जन, सर्जन की छुरी लिखा है, मतलब डॉक्टर लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, किसी चीज को काटने या फाड़ने के लिए। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या दर्जी किससे रिलेट कर रहे हैं, तो सुई से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, सुई। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द, यहाँ पे जो तीसरे शब्द वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। यहाँ पर देख लो, पहला शब्द हमारे क्या लिखा है, बिहार। बिहार एक स्टेट है, झारखंड भी क्या है, एक स्टेट है, लेकिन क्या बिहार से अलग होकर के बना है। दूसरा उसी प्रकार से वो शब्द दूसरे से क्या रिलेट करते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जैसे बिहार से अलग होकर के झारखंड बना है, वैसे छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर के बना है, महाराष्ट्र नहीं, वो तो एक स्टेट है। रांची, ये तो झारखंड की कैपिटल है, मतलब राजधानी है। तीसरा है रायपुर, ये भी कैपिटल है किसका, छत्तीसगढ़ का। ये अलग किससे बना है, चौथा ऑप्शन हमारे क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट है, तो वो किसी न किसी सन में कौन सा छत्तीसगढ़ इससे अलग होकर के बना है। ये 2000 सन में बना है, ये भी 2000 में बना है, बट ये 1 नवंबर को बना है, ये हमारे क्या है, 15 नवंबर को बना है। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप 2 देखते हैं। इसमें टाइप 1 देख चुके, टाइप 2 है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा, लेकिन सब में याद करना है सादृश्यता ही। देखो ये कुछ इंग्लिश टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे चार मीनार किससे रिलेट कर रहे हैं, इंडिया से। चार मीनार हैदराबाद में पाया जाता है, ये मैंने हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार की एक मंदिर, वो इंडिया के अंतर्गत है। उसी प्रकार से यहाँ पे पिरामिड लिखा हुआ है, इन चारों देश लिखा हुआ है, यहाँ पे कनाडा है, इजिप्ट है, वेटिकन सिटी है और इंग्लैंड। ये चारों देश में वो पिरामिड है, वो कौन से देश में पाया जाता है, जैसे इंडिया में हमारा चार मीनार पाया जाता है हैदराबाद शहर में, उसके बाद पिरामिड का कौन से देश में पाया जाता है, कनाडा में नहीं पाया जाता, वेटिकन सिटी में नहीं पाया जाता, इंग्लैंड में नहीं पाया जाता, इजिप्ट में पाया जाता है, जिसको मिस्र बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इजिप्ट। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, नीचे क्या टर्म्स लिखा हुआ है, क्लोज का अपोजिट यहाँ पे ओपन, मतलब ये इससे रिलेट कर रहा है, अपोजिट है लेकिन रिलेट कर रहा है। बंद करना और खोलना वो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। उसी प्रकार से कट, इसका अपोजिट क्या होगा, कट मतलब काटना, तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, अटैच मतलब क्या होता है, जोड़ना। जोड़ना इसका अपोजिट है, तो क्या हो सकता है इसमें, ये अटैच। अटैच हमारा क्या होगा, इसका अपोजिट कट मीन्स काटना, तो अटैच मीन्स क्या होता है, जोड़ना। जेल लिखा हुआ है तरल, ये तो हो ही नहीं सकता, तरल पदार्थ को बोल रहे हैं जो हम बालों पे लगाते हैं हेयर सेट करने के लिए। जॉ, ये जबड़ा होता है किसी चीज को चबाने के लिए। स्टिच, ये सिलाई मशीन में काम आता है। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा, कट का क्या होगा, अटैच। ये उसी से रिलेटेड और क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, कैप्टन सोल्जर से रिलेट है। उसी प्रकार से यहाँ पे एम्प्लॉयर किससे रिलेट कर रहा है, एनालॉजी क्या है हमारा। तो देखो कैप्टन, किसी भी ग्रुप सोल्जर्स के ग्रुप
बहुत सारे सैनिक के ग्रुप में एक कैंडिडेट होता है कैप्टन, तो एक सिंगल पर्सन को ये रिलेट कर रहा है। तो ग्रुप ऑफ सोल्जर सैनिक के बीच में एक कैप्टन होता है, उसी प्रकार एम्प्लॉयर क्या होता है, यहाँ कौन से ग्रुप का होगा, बॉस तो एक ही होता है, मतलब वो पूरे कंपनी का बॉस होता है, वो तो हो ही नहीं सकता, एम्प्लॉयर से रिलेट नहीं कर रहा है। डायरेक्टर वो भी किसी कंपनी का एक हेड सीईओ के ऊपर होता है डायरेक्टर, वो भी हो ही नहीं सकता। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब होते हैं उस डायरेक्टर कंपनी के एक हेड डायरेक्टर के नीचे बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, बहुत सारे, उसमें से एक कैंडिडेट को हम एम्प्लॉयर बोल सकते हैं। जिस तरह से सोल्जर के बीच में कैप्टन निकलता है, उस तरह से एम्प्लॉय के बीच में क्या होगा, एम्प्लॉयर। यहाँ पे ऑफिसर लिखा है, ऑफिसर तो सिर्फ एक ही पर्सन होता है, लेकिन वो किसी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से रिलेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय होगा। क्योंकि ऑफिसर हमारा गवर्नमेंट कर्मचारी होता है, एम्प्लॉय उसको नहीं बोलते हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले को एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय का क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर, जिस प्रकार से सोल्जर का क्या होता है, कैप्टन। ठीक है। नेक्स्ट टाइप 3 है पशु का प्राणी विज्ञान से वही संबंध है जो बीमारी ह्यूमन डायसिस का संबंध किससे है। देखो, पशु मतलब जितने भी पशु एनिमल्स आते हैं, और ह्यूमन हम भी इंक्लूड हैं उसमें, वो जूलॉजी से संबंधित है। जितने भी जीव जंतु आते हैं, तो जीव जंतु में इंसान भी इंक्लूड रहता है, शामिल रहता है पशु। तो प्राणी विज्ञान में हमारे बारे में पढ़ा जाता है, जीव जंतु के बारे में भी पढ़ा जाता है। तो जो पशु है इससे रिलेट करता है, जूलॉजी के अंतर्गत उसको पढ़ा जाता है, उसको समझा जाता है, उसको जाना जाता है। वही संबंध जो बीमारी है, मतलब रोग, डिफरेंट टाइप के रोग, विभिन्न प्रकार के रोग, वो कुछ भी रोग हो सकता है, कैंसर है, और क्या बोलते हैं, टीवी है, या सर्दी जुकाम, कुछ भी, छोटे से छोटे या बड़े से बड़ी बीमारी, वो डायसिस का संबंध किससे है। हृदय विज्ञान वो तो हार्ट अलग चीज है वो। वनस्पति विज्ञान में जिसमें पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा जाता है। यहाँ पे है रोग विज्ञान, डायसिस के बारे में बहुत सारे, और संपूर्ण रोग के बारे में जो पढ़ा जाता है उस विज्ञान में, उस सिलेबस, वो रोग विज्ञान कहलाता है। तो किससे रिलेट कर रहा है, वो बीमारी डायसिस, इस विज्ञान से, इसी के बारे में उसका सॉल्यूशन दिया गया है रोग विज्ञान में। ज्योतिष विज्ञान तो एस्ट्रोलॉजर होता है, तुम्हारी भविष्यवाणी बताएगा कि तुम कब क्या करोगे क्या, तो वो उससे रिलेट बिल्कुल नहीं कर। ये रोग विज्ञान क्या है, हमारा बीमारी डायसिस से संबंधित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोग विज्ञान। नेक्स्ट है हमारा, जिस तरह भवन मिस्त्री से संबंधित है, भवन मतलब जिसमें हम रहते हैं, तुम भी रहते हो, वो भवन मिस्त्री से संबंधित, राजमिस्त्री जो ईटा जोड़ता है उससे रिलेटेड है। तो उस तरह फर्नीचर जिसमें हम बैठते हैं, चेयर सोफा वगैरह जो रहता है, डाइनिंग टेबल टेबल, और क्या है, बेड वगैरह, वो फर्नीचर के अंतर्गत आता है। उससे संबंधित कौन है, कौन बनाता है उसको, यहाँ पे ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, बढ़ई बनाता है कि नहीं, बढ़ई तो बनाता ही है, वो इससे रिलेट करें। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लकड़ी, लकड़ी को ही बढ़ाई बनाता है। डिजाइनर, ये तो फैशन डिजाइनर होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो चोला और साड़ी और शेरवानी, वो सब बॉलीवुड के मनीष मल्होत्रा बनाते हैं, वो उससे संबंधित ही फर्नीचर से। यहाँ पर क्या है, ठेकेदार, वो कॉन्ट्रेक्टर्स होते हैं, किसी भी चीज के कॉन्ट्रेक्टर्स हो सकते हैं। ह्यूमन, किसी बड़े बड़े मतलब कंपनियों में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो उससे रिलेट नहीं करता है वो फर्नीचर से। फर्नीचर तो बनाता कौन है, हमारा बढ़ई, तो बढ़ई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये कार, कार संबंधित है टायर से। तो कार संबंधित है हमारा टायर से, उसी प्रकार चेयर संबंधित किससे है, देख लो, कार में 4 लेग्स, मतलब समझ सकते हैं उसके 4 पहिए होते हैं जिसकी वजह से कार चलता है। उसी प्रकार चेयर संबंधित है, चेयर में भी 4 लेग्स होते हैं, जिस तरह से कार के 4 पैर होते हैं, उसी प्रकार से चेयर के भी 4 पैर होते हैं। तो चेयर के पैर यहाँ पे क्या, बैक, बैक का मतलब पीछे होता है, वो नहीं हो सकता। सीट मतलब बैठना होता है, ये भी नहीं हो सकता। रेस्ट मतलब आराम करना होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, लेग्स, लेग मतलब क्या होता है, टांग। जिस प्रकार से इस चेयर के 4 टांग होते हैं, उसी प्रकार कार के भी 4 टांग ह्यूमन टायर होते हैं। तो ये चेयर किससे संबंधित है, लेग्स से, तो हमारा आंसर क्या होगा, लेग्स। ठीक है सर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट है टाइप 4। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका छठे अक्षर समूह से वही संबंध है जो पहले अक्षर समूह का दूसरे से और तीसरे अक्षर समूह का संबंध चौथे अक्षर समूह से है।
इसका इससे क्या संबंध है वो हमको पूछ रहे हैं। इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, और क्या संबंध है हमें सॉल्व करते हैं। देखो ये अल्फाबेटिकल फॉर्म में है तो अल्फाबेटिकल के बारे में हमको पता होना चाहिए। इसका जो नंबर है, अल्फाबेट का नंबर क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो एल का होता है 12, एस का होता है 19, टी का होता है 20, एम का होता है 13, क्यू का होता है 17 और डब्ल्यू का होता है 23। उसी प्लस के का होता है 11, ओ का 15, पी का 16। यहाँ पर होता है एल का होता है 12, एम का 13 और एस का 19। यहाँ पर होता है एच का 8 हो जाएगा, एन का 14 और टी का 20। अभी इससे पहला वाला जो समूह है दूसरे से किस प्रकार से रिलेट है, वही चीज जो यहाँ पर लागू होगा, वही चीज वो सिमिलैरिटी जो यहाँ पर प्लस है कि माइनस है वो यहाँ पर भी लागू होगा, वही चीज वहां पर भी लागू होगा। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। इसका बारह करें, यहाँ पे +1 लागू हो रहा है, यहाँ से इसका क्या है 19 से 17 -2 हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो रहा है +3 हो रहा है, 20 और 23 पर +3। ये सेम जो प्रोसीजर यहाँ पर हो रहा है +1 -2 +3, ये दूसरे तीसरे समूह के साथ चौथे के साथ होना चाहिए। तो 11 और 12 हो रहा है +1, 15 और 13 के बीच में -2 हो रहा है, 16 और 19 के बीच में +3 हो रहा है। दोनों में वही वही कंटेंट और वही सिमिलैरिटी है। तो ये जो छठवां है वो पांचवें के साथ भी वही होगा। तो देखो इसको बना कैसे सकते हैं हम। ये 8 है तो क्या होगा कि +1 के, तो इसका हम -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 7। फिर इसमें क्या हुआ है, दूसरे में -2 है, -2 मतलब -2 होकर के 13 हुआ, तो उसका 2 आगे होगा ये, तो उसका 2 आगे होगा तो क्या होना चाहिए यहाँ पे 16, तब तो -2 होगा, तब जाकर के 14 होगा। तो यहाँ पर ये +1 हुआ है और यहाँ पे -2, तो इससे -2 क्या हो गया, यहाँ पे 16 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा हमारा +3 बोल रहे हैं, वो +3 होकर के हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा क्या लिखेंगे तो वो +3 हुआ, तो 17 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 17, तब यहाँ पर +3 होगा। तो 17 और 3 20, 16 में से -2 गया तो 14 और साथ में एक 8 करेंगे तो 8। तो जी 7 किसका होता है, जी का होता है, 16 किसका होता है, पी का होता है, और 17 किसका होता है, क्यू का होता है। तो क्यू पी जी हमारा क्या हो जाएगा, वो समूह होगा जो छठवे से हमको रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इन चारों में से हमारा ऑप्शन क्या होगा, देख लो वहाँ पे क्यू पी जी लिखा है, तो इन चारों में से कहाँ पर क्यू पी जी लिखा है, एफ एन पी नहीं है, क्यू पी नहीं है, क्यू पी जी यही है वो हमारा ऑप्शन, और यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। एफ पी क्यू तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवें अक्षर समूह से वही संबंध है जो पहले अक्षर समूह का दूसरे और तीसरे अक्षर समूह का चौथे समूह से संबंध है। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, यहाँ पर बिंग लिखा हुआ है, इसका क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइड लिखा है, इसका यहाँ पर क्या होगा लिखा होगा, यहाँ पर क्लीन लिखा है, तो इसका क्या होगा। इसको सॉल्व करते हैं बड़ी आसानी तरीके से। यहाँ पर हमें देखना है यहाँ पर हो क्या रहे, यहाँ पर इसका अपोजिट लिखा हुआ है। अपोजिट का मतलब है कि देखो इसको हम पढ़ते हैं जिस वजह से अल्फाबेट में अपोजिट होता है, जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं वहां पर बिंग, प्राइड और क्लीन, इन सब का अपोजिट लिखा लिखा है। तो देखो यहाँ पर देखते हैं बी, जैसे ए का जेड होता है उसी प्रकार से बी का वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं बाई, इसको लिखते हैं इवनिंग, इसको बोलते हैं इंडियन रेलवे, इसको बोलते हैं मन मतलब एम, इसको बोलते हैं ग्रांड टर्मिनल मतलब टी। देखो वाई बी आर एम टी ये लिखा हुआ है। उसी तरह से इसका भी अपोजिट हम क्या लिखेंगे, पी को बोलते हैं कबरा पहाड़, आर को बोलते हैं इंडियन रेलवे, आई को बोलते हैं इंडियन रेलवे, डी को बोलते हैं डव और ई को बोलते हैं इवनिंग।
ऐसे बनाने का तरीका है, देखो तो यहाँ पे KIRW भी लिखा हुआ है, उसी प्रकार से ये भी होगा, तो इसका क्या होगा, सी का सिक्स होता है, सिक्स मतलब एक्स उसका अपोजिट है, एल का लो होता है, एल का ओ अपोजिट है, ई का इवनिंग होता है मतलब जी उसका अपोजिट है, ए का एज होता है मतलब जेड उसका अपोजिट है, और एन का एम होता है मतलब मंथ उसका अपोजिट है। तो ये जो लिखा है एक्स ओ वी जेड एम, इनमें से कौन सा है एक्स ओ वी जेड एम, इसमें तो डब्ल्यू है, एक्स ओ वी जेड एम ये है, फिर इनको देखने की जरूरत नहीं। तो हमारा एक्स ओ वी जेड एम यही है जो यहाँ पर हमारा आंसर होगा, एक्स ओ वी जेड एम, ये है बनाने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप 5। उस विकल्प से चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। एनालॉजी वही है, बस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो अब न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर 7 रेशियो 345 प्रोपरेशन 8 रेशियो 514 प्रोपरेशन 2 रेशियो क्या है। अब यहाँ पर ये देखना इससे इसका क्या एनालॉजी है, क्या रिलेट कर रहा है, इसका इसके साथ क्या है, इसका फिर इसके साथ क्या होगा, ये है हमारे ऑप्शन। तो क्या बोल रहे हैं, ये तो इसका क्यूब दिख रहा है, जिसका से 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है, तो 45 कैसे आया, +2 किए तो 345 आया, क्यूब है। इसका भी 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब क्या होगा 512, +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 514। उसी प्रकार से 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8, और +2 करेंगे तो ये सब में 2 2 8 है, तो 2 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 10 आएगा। ये ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या है, 110 10 दिख रहा है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।